ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जिसमें एडमिशन के कई सारे मोड है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अलग अलग एग्जाम को कवर करे हैं, लाइक लेटरल एंट्री, यूजी एग्जाम। बट आज के इस वीडियो में हम स्पेक के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेक मींस स्पेशल मोड, ठीक है। अब इसमें एडमिशन की क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, इन सब चीजों को हम पूरी डिटेल में जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड स्पेक एक ऐसा मोड है, अगर आप इसके क्राइटेरिया में आते हो तो यहाँ पे एडमिशन मतलब अदर प्रोसेस से थोड़ा सा आसान है। आने वाले वीडियो में हम इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है, जिसके थ्रू चाहे वो यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो या फिर डुअल डिग्री कोर्स हो। और आपको भी एक पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए किन किन एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है, तो कमेंट में हमें बता सकते हो। सो आज हम बात करने वाले स्पेक के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल चैनल ऑफ एडमिशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में SPEC के नाम से भी जाना जाता है। तो हम 2025 में होने वाले इसके एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके थ्रू आपको बीटेक प्रोग्राम में एंट्री मिलता है। यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम में एंट्री नहीं मिलता, आपको 4 इयर्स का बीटेक प्रोग्राम में एंट्री मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, आज के डेट में ये कॉलेज ऐसा है जो अलग अलग बेसिस पे एडमिशन देती है स्टूडेंट्स को, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को। बाकी ये इसके कुछ बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। आई नो आप सबको पता ही होगा इसके बारे में, कब फाउंड हुआ, कितने स्टूडेंट है, कितने फैकल्टी है, कितने एकड़ का कैंपस है। सो बेसिकली हम आते हैं इसके एग्जाम के डेट्स पे। एप्लीकेशन 1 फरवरी 2025 में चालू होगा, फर्स्ट वीक में, प्रोबेबली फर्स्ट वीक में ही चालू होगा, क्योंकि हर साल इसी टाइम में आपका एडमिशन स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा, जब संडे आएगा, संडे के डेट में एग्जाम होता है, तो इसी के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। इंटरव्यू होगा लास्ट वीक ऑफ मई में, एंड इंटरव्यू का रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। देन आपका 2-3 वीक के बाद एडमिशन का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम कहाँ कहाँ आपके सिटी के पास में है, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस PDF का एक्सेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे नहीं मिलेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। बट हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर से ज्वाइन हो जाना। द रैंकर्स विजन करके टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा एक और ग्रुप मिलेगा आपको, ट्रिपल ITH रैंकर्स करके, तो उसमें ज्वाइन हो जाना। वो क्यों, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ठीक है, हमने एग्जाम डेट तो जान लिया, अब इसका आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। सबसे पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए, या फिर अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हो तब भी ठीक है, ठीक है। बट इसके कुछ क्राइटेरिया है। यहाँ पे इन्होंने 12th पास लिखा है, दैट मीन्स ड्रॉपर्स वगैरह सब अलाउ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, PCM तो होना चाहिए भाई, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में जा रहे हो। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कुछ मेंशन है, इसमें से कोई एक आपका फॉलो होना चाहिए। वो है क्या, वो अभी देखते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है, आप बीटेक में 4th सेमेस्टर में हो अभी, दैट मीन्स 10th के बाद एक कोर्स आता है 6 ईयर का, जिसमें आपका 12th भी होता है, इंक्लूड होता है, एंड आपका 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग भी इंक्लूड होता है। अगर आप इसमें हो तो इसमें कोई ड्रॉपर्स वगैरह अलाउड नहीं होते। आप डायरेक्ट 4th सेमेस्टर में होना चाहिए। 4th सेमेस्टर में हो या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। 6 ईयर का प्रोग्राम आता है आफ्टर 10th। तो सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया हो। दूसरा क्या है क्राइटेरिया, अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय से अपना 6th से लेकर 12th तक पढ़े हो, ठीक है, पास आउट हो चुके हो या अगले साल पास आउट होने वाले हो, तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये क्राइटेरिया हो गया, इसमें से कोई एक होना चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है, CBSE का उड़ान स्कीम की तरफ, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। या तो आप इस क्राइटेरिया में आते हो, या तो आप इसमें आते हो, या तो आप इसमें आते हो। इसका एप्लीकेशन फीस ज्यादा नहीं है, 600 रुपए मात्र है। तो ये 3 में से कोई अगर आप एक क्राइटेरिया में आते हो, तीसरा तो हालांकि सिर्फ गर्ल्स के लिए, बाकी 2 क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो अप्लाई कर सकते हो इजीली। दूसरी बात और, अगर आप यूजी मोड के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब 5 इयर्स डुअल डिग्री वाला कोर्स के लिए, तो आप स्पेक में एलिजिबल नहीं हो। ये क्यों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब इस एग्जाम के थ्रू तो 4 इयर्स का कोर्स मिलेगा, लेकिन कौन कौन सा कोर्स मिलेगा, हालांकि यहाँ पे फिलहाल 2 ही ब्रांच है, ठीक है, जब से ये लॉन्च हुआ। एक EC है, एक CSE है। 15-15 सीट दोनों में देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है। हालांकि एग्जाम मोड थोड़ा सा आसान है अदर के कंपैरिजन में। EC का डिग्री मिलेगा एंड CSE का डिग्री मिलेगा। ट्यूशन फीस इस साल से इंक्रीज हो गया, 4 लाख आपका 1 साल का लगने वाला है फीस। वही हॉस्टल एंड मेस का बात किया जाए तो अप्रोक्स आपका 75 से 80 हजार के समथिंग आपका जाने वाला है पर ईयर का फीस। तो अच्छी खासी यहाँ पे अमाउंट लगने वाली है। बट दिक्कत की कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको पर्सनली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, लोन वगैरह की चीज है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, विच इज गुड थिंग। अब थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन होगा CBT टेस्ट में। इसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। 60 मिनट का एग्जाम होगा, दैट मींस 1 घंटे का। सिर्फ स्पेक एक ही पेपर होता है, 60 मिनट का होगा। सिमिलरली यूजी का सुपर वाला सेक्शन होता है ना, उसी से मिलता जुलता रहता है, इसीलिए, ठीक है। यूजी में भी 2 सेक्शन होता है। यूजी में हालांकि जनरली 2 ही सेक्शन होता है, एक SUPR होता है, एक रीप होता है। रीप में थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन आ जाता है। सुपर में PCM रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो इसीलिए ये बिल्कुल सुपर से मिलता जुलता है, ठीक है। सेम पैटर्न रहने वाला है, सेम सिलेबस है। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूजी वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप यूजी दे रहे हो तो आप इसको छोड़ दो, अगर आप इसे दे रहे हो तो यूजी को छोड़ दो। यहाँ पे 25% नेगेटिव मार्किंग है, सेम एज आपका यूजी जो मोड होता है। इसके बाद आपका अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यू के थ्रू आपको एडमिशन दी जाएगी। इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मान के चलो ये 60 क्वेश्चन है, ठीक है, एंड 60 मार्क्स का हुआ, तो क्या इसमें 40 मार्क्स लाएंगे तभी एडमिशन
सिलेक्शन मिलेगा, नहीं। क्या इसमें अगर 20, अगर मान के चलो 16 कट ऑफ है, तो अगर हम 20 भी लाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट को भी रिजेक्ट किया जा सकता है जो इसमें से 50 मार्क्स लाते हैं 60 में से, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अब इंटरव्यू में ये भी नहीं है कि आपकी अच्छी मतलब एकेडमिक्स होनी चाहिए, अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सब मैटर नहीं करता उतना। तो बेसिकली ये सारे इंटरव्यू पे ही डिपेंड होता है। सिलेबस की बात की तो सिमिलरली आपका यूजी वाला रहने वाला है। मॉक टेस्ट यहाँ पे एक दिया हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि यार क्या मतलब यूजी जैसा रहने वाला है, तो यहाँ से आप वो चीजें देख भी सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना और भी सारे कंटेंट के लिए, क्योंकि हम यूजी के लिए ऑब्वियसली डालते ही हैं, तो उसमें जो सुपर वाला सेक्शन होता है वो तुम कर सकते हो। सिलेबस सेम है, 11th 12th वाली पैटर्न, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीबीएसई की जो पैटर्न है उसी पे कर सकते हो। एक ही मोड होता है बस, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, पीसीएम रिलेटेड, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका रहने वाला है पैटर्न, कभी भी चेंज हो सकता है। ये आपको एग्जाम के वक्त पता चलेगा, जब आप एग्जाम के लिए एग्जाम हॉल में एंटर करोगे एंड अपना कंप्यूटर ऑन करोगे एंड वो जो सारी इंस्ट्रक्शन आती है, तभी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस साल तो 40 थे लगभग, मे भी 40 थे, क्योंकि यूजी में भी सेम था, तो सिमिलरली उसी जैसा होता है। तो 40, 50 इस तरह के क्वेश्चन देखने को, कभी 45 भी हो सकता है, तो कुछ भी फिक्स नहीं है, वो आपको एग्जाम के वक्त ही पता चलेगा। बट हमें मान के चलना है कि 40 से 50 के अराउंड ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 1 घंटे में आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन देंगे नहीं। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो नेक्स्ट ईयर जो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे फरवरी में, जो जनरली फरवरी के 1-2 दिन में आ जाता है, तो उसी टाइम आपको पता चलेगा कितने घंटे का एग्जाम होगा, क्या क्या चीजें बदलाव हुई है, तो वो सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी। बट फिलहाल ये सारी चीजें सेम ही रहने वाली है, इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ चेंजेस होंगे। इसके अलावा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना स्टडी मटेरियल्स के लिए। हमने वहाँ पे एक बिटसेट का पीवाईक्यूज अपलोड कर रखा है 16 ईयर्स का, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जेईई मेन का कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो कोई भी डाउट हो यार इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, अगर मैं कहीं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छे कमेंट होते हैं मैं सोचता हूँ कि अच्छा इसको थोड़ा फ्री होकर रिप्लाई दूंगा, बट वो सबसे नीचे चला जाता है। और भी कई सारे कमेंट्स आते हैं, या आपस में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं यूट्यूब वीडियोस के सेक्शन में, तो वो सारे कमेंट ऊपर हो जाते हैं फिर। तो इसीलिए अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो अब प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो। ऑब्वियसली जेईई मेन आप फॉलो कर सकते हो, बिटसेट पीवाईक्यूज फॉलो कर सकते हो। अगर आप इतना कर चुके हो और थोड़ा सा और करना चाहते हो, आपके पास इनफ टाइम है, तो एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेईई कमेंट के पीवाईक्यूज लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद के हर एग्जाम के लिए बताता हूँ, कि कोई भी ट्रेंड फॉलो मत करो कि अच्छा ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैग्नेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से या मॉडर्न फिजिक्स से, तो इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हर एक चैप्टर को तुम बराबर से समझो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई इसमें मतलब फिक्स नहीं है। तो हर एक टॉपिक पे इक्वल फोकस करो, चाहे जितना ही हो पाता हो, चाहे हमारे 10 ही टॉपिक हो पाते हैं, लेकिन हम बराबर करेंगे। एंड तीसरा बेस्ट थिंग कि आप यूजी का सुपर सेक्शन करो, सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन, सेम डेट में शायद एग्जाम भी होता है, ठीक है। बाकी कोई फीडबैक देना चाहते हो, क्योंकि हम सोच रहे कुछ चीजें इंप्रूव करने का, तो इस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। सो स्पेक सेक्शन के लिए यही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ जानना चाहिए। अगर आप अपना प्रिपरेशन अक्टूबर से भी स्टार्ट करते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम हो रहा होगा, तो काफी इनफ टाइम है इसको क्रैक करने का, ठीक है। बाकी अगर आप एक बार एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो इंटरव्यू के लिए हम आपको हेल्प जरूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके लिए बस आपको इस चैनल से जुड़ा रहना होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई दोस्त स्पेक के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको पता नहीं है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, बट वो एलिजिबल है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी तुम्हारा क्या सुझाव है इसके ऊपर, क्या क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं, अपना सुझाव कमेंट में जरूर डालना। बाकी तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते रहेंगे इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।